ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं मन को शांत और स्थिर करने के दो उपाय देते हैं। पहला ध्यान लगाना, याद करना। दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके हिंसा से अंदर बाहर नहीं ले सकते। ये हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठता नहीं। इरिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना या उससे हटने नहीं दे रहा हूँ। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ये मूवी देख रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान पर होना चाहिए। ये मत सोचिए कि मूवी देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। आगे का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा है या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता न करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि आप पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो बिल्कुल आपके वश में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। महादेव कहते हैं कि जीवन में कई बार हम हर संभावित समस्या के बारे में सोचने में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। दरअसल हमारा मस्तिष्क समस्याओं के बारे में सोचने के लिए नहीं बनाए, उन्हें तो समाधान सोचने के लिए बनाया गया है। समाधान के बारे में सोचने के बाद हमारे मस्तिष्क का प्रयोग यह सोचने में होना चाहिए किस तरह इन सपनों को साकार किया जाए। डर को अपना गलाना दबाने दे, अपने डर को बाहर निकालें, इसे नष्ट करें, इसे थोड़े अपने से दूर करें, छोड़ें और इसे जाने दें। डर के आंखों में आंखें डालकर देख, इसे चुनौती दें और ये जो और चला जाएगा। डर और चिंता का इलाज गर्म है। डर गर्म को सहन नहीं कर सकता। अपने सपनों का पीछा करें, चिंता ना करें, खुश रहें। डर बाधाएं देखता है, आस्था अवसर देखती है। डर समस्या देखता है, आस्था संभावनाएं देखती। डर रुकावट का पत्थर देखता है, आस्था सीढ़ी देखती। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप खुद का नहीं भगवान का अपमान करते हैं। एक हद तक भविष्य की चिंता करना भी जरूरी है। चिंता हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। ये मानवीय प्रवृत्ति है कि मानव कुछ भी नहीं करना ज्यादा पसंद करते हैं और भविष्य की चिंता है इस आराम की अवस्था से मनुष्य को बाहर ला दी। परिणाम की चिंता ना हो तो विद्यार्थी उतनी लगन से पढ़ाई ही नहीं करेंगे। मोटापे की चिंता ना हो तो लोग खाने पर रोक नहीं लगाएंगे। और भी बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन इन दोनों में ये समझ आ जाता है कि भविष्य की थोड़ी चिंता जरूरी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा परेशानी मोल ले रहे हैं तो बेशक भविष्य की यह अतिरिक्त चिंता आपके लिए चिंता का विषय है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है आज का काम पूरी ईमानदारी से करें। विषय, मुद्दा या बात कुछ भी हो, बस ये देखिए आज आपके पास जो कुछ भी काम था करने दो। उसके साथ आपने न्याय किया या नहीं। किसी भी चीज के बारे में अनावश्यक चिंता करते रहना उस परेशानी को बढ़ाएगा, उसका हल कभी नहीं देगा। आज का पर्याप्त परिसर भी भविष्य की अनावश्यक चिंता से दूर रखेगा। अपने दिमाग को साथ रखें और जब भी आप किसी के बारे में अधिक सोच रहे हो तो समझ जाना आप अपनी मुश्किलें बढ़ाने जा रहे हो। महादेव कहते हैं हम सभी को योजना बनानी होगी, अन्यथा हम अपने आप को उसी तरह से जाने देंगे जैसे हमारा वातावरण हमें चलाता है, ना कि जिस तरह हम अपने जीवन को जीना चाहते। योजना हमें कल के लिए तत्पर रहने का एक कारण देती, यह हमें लक्ष्य के लिए काम करने का एक कारण और दिशा देता है। योजना के बिना हम अपने रिश्तों, अपने पैसे, हमारे वित्त कौशल आदि को भाग्य की दया पर छोड़ देंगे या एक प्रकार का जुआ होगा। इससे हमें निराशा और पछतावा हो सकता है। हालांकि भविष्य के बारे में बहुत अधिक चिंता करना आपको बिल्कुल कर सकता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपकी मन की सभी खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, इसी वजह से वह कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती, वो सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे हुए रहते हैं। लगातार उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के गहरे से घिरे हुए रहते। चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई भी त्योहार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई भी चीज से खुश नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, लेकिन यह सच नहीं है। कई बार आपके चिंता में रहने से बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। परिवार में अगर एक इंसान चिंता में रहता है तो सभी परिवार के लोगों को भुगतना पड़ता है और वही माहौल पूरे परिवार में छा जाता है। परिवार में कोई भी खुश नहीं रह पाता। उन लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो छोटी छोटी बातों में भी परेशानी में आ जाते हैं और ऐसे लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, रात भर नींद नहीं आना ऐसी बीमारियां हो जाती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा भिक्षु रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य की भावना के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक दिन सैम नाम का एक युवा और उत्सुक छात्र गुरुजी के पास आया और पूछा, गुरुजी, मैं आपसे खुशी और सफलता का रहस्य सीखना चाहता हूँ, कृपया मुझे सिखाएं। गुरुजी ने सैम की आंखों में चमक देखी और कहा, बहुत अच्छा युवक, लेकिन पहले तुम्हें एक सरल कार्य पूरा करना होगा। बाजार जाओ और सबसे बड़ा, सबसे रसीला तरबूज खरीदो जो तुम्हें मिल जाए, फिर उसे अपने सिर पर रखो और इसे गिराए बिना गाँव में घूमो। सैम हैरान था, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया। वह बाजार गया और उसे एक विशाल तरबूज मिला जो उसके सिर को संतुलित कर रहा था। उसने पूरी एकाग्रता के साथ गांव में घूमता रहा। जैसे ही वह वहां से गुजरा, लोग हंसी मजाक और ताने बाने कर रहे थे। कुछ लोग ताली बजाते हुए प्रोत्साहित कर रहे हैं और मजाकिया चेहरे बनाते हुए भी इसमें शामिल हो गए। आखिरकार एक उबड़-खाबड़ यात्रा के बाद सैम गुरुजी की घर तक पहुंच गया। तरबूज बरकरार था और सैम को राहत मिली। उसने गुरुजी की ओर देखा, यह उम्मीद करते हुए कि उसकी उपलब्धि के लिए उसकी प्रशंसा की जाएगी, लेकिन इसके बजाय वह गुरुजी को हंसते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। गुरुजी खुशी के आंसू पोंछते हुए सैम कहा, खुशी और सफलता का रहस्य सरल है, बिल्कुल उस तरबूज को ले जाने जैसा। जीवन चुनौतियों और अप्रत्याशित मोड़ों से भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप हल्के दिल और हास्य की भावना के साथ उनका सामना करते हैं तो आपको सबसे कठिन क्षणों में भी खुशी मिलेगी। गुरुजी की बुद्धिमत्ता को महसूस करते हुए सैम भी हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उस दिन से वह मुस्कुराहट के साथ जीवन का सामना करने लगा, उसी दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करने लगा, जिस दृढ़ संकल्प के साथ वह उस तरबूज को ले जाता था। और जब भी वह अभिभूत महसूस करता था तो वह अजीब तरबूज पाठ को याद करता था और आगे बढ़ने की ताकत पाता था। इस तरह आप भी आपका जीवन के सारे दुख, चिंता, चुनौतियों को हास्य की भावना के साथ स्वीकार करें और आप पाएंगे कि जीवन की यात्रा हंसी और सफलता से भरी एक आनंददायक साहसिक यात्रा बन जाएगी। दृढ़ रहें, लेकिन खुद को इतना गंभीरता होने से रोक लें। और जब भी आप निराश या पराजित महसूस करते तो एक बार कुछ मजेदार बात याद करें जो आपके जीवन में हुआ था। इस कहानी में यह महत्वपूर्ण बात उजागर की गई है कि खुद को ज्यादा गंभीर न लेना और मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवन का आनंद टूटने मत देना। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।